दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश करने पर क्या हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या करेंगे तो हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा? यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या है? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो भी डेटा के साथ। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है, जहां पर हम एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने यहां पर म्यूचुअल फंड एसबीआई का सिलेक्ट कर लिया है। स्कीम हम यहां पे चूज कर लेते हैं। चलिए हम कॉन्ट्रा फंड ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ग्राफ ओपन करने के बाद हम यहां पर एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं और मुझे जहां तक याद है कि जनवरी या फरवरी 2016 में मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो हम उसी को एग्जांपल के तौर पर लेकर के समझेंगे कि तब अगर किसी ने डाउनफॉल में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज 2024 में उसका क्या वैल्यू बना होगा और कितना डिफरेंस बना होगा अमाउंट का। तो चलिए हम यहां से डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले ईयर ले लेते हैं 2016, मंथ ले लेते हैं फरवरी। 1 फरवरी 2016 से 2016 में ही फरवरी का लास्ट महीना ले लेते हैं 29। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं ग्राफ। 1 फरवरी 2016 को एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ का जो एनएवी प्राइस था वो था 80.7। वहीं अगर आप यहां पर आएंगे, चूंकि ये सबसे नीचे गया हुआ ग्राफ है, तो इसमें आप देखेंगे 25 फरवरी 2016 को एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 74.49 इसका एनएवी प्राइस दिखा रहा है। 1 तारीख को 80.7 और 25 तारीख को यानी कि 25 दिन बाद 74.49 प्राइस दिखा रहा है। अब आप यहां पर देखेंगे कितने डिफरेंसेस हो गए, लगभग 6 रुपए का डिफरेंसेस हो गए एनएवी प्राइस में 1 तारीख और 25 तारीख के बीच में। तो किसी ने 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए राम ने 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया है और श्याम ने 25 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों के इन्वेस्टमेंट में कितना का फर्क देखने को मिलता है रिटर्न में, अब ये हम देख लेते हैं। तो मैंने ये सेम चीज को एक्सेल शीट में यहां पर उतार लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के कि 1 फरवरी 2016 को 80.7 है जो कि राम ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है 1 फरवरी 2016 को, और श्याम ने जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया वो किया 25 फरवरी 2016 को, जिसका प्राइस था एनएवी का वो 74.49, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों का प्राइस एक्सेल शीट में मेंशन किया हुआ है। डेट है 1 फरवरी और 25 फरवरी। इंड डेट हम लेकर के चल रहे हैं 1 फरवरी 2024 और 25 फरवरी 2024, यानी कि टोटल 8 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट हम लेकर के चल रहे हैं। हम यहां पर दोनों का नाम भी दे देते हैं, इसका राम श्याम, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो राम ने इन्वेस्टमेंट किया 1 फरवरी 2016 को और श्याम ने इन्वेस्टमेंट किया 25 फरवरी 2016 को। राम का जो एनएवी प्राइस मिला था वो मिला था 80.70 और श्याम को जो मिला था वो 74.49। दोनों का जो डिफरेंसेस है वो है 6.21। ठीक है, तो ये हमने यहां पर अब तक देख लिया। अब चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इन दोनों डेटों के बीच राम का क्या वैल्यू बनता है और श्याम का क्या वैल्यू बनता है। तो इसके लिए भी मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है और यहां पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेम वही एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो कि होगा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। हम यहां पर डेट सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम टू। तो यहां पर हमारा डेट है 1 मार्च 2016 से 1 फरवरी 2024 तक। डेट वही है ना, 1 फरवरी 2016 से 1 फरवरी 2024 तक। इस डेट का हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे 1 लाख रुपए अमाउंट लेकर के। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट है और रिटर्न मिलने के बाद टोटल अमाउंट जो बनता है वो 4,05,359 रुपए। हम ये अमाउंट यहां पे उतार लेते हैं। हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 लाख रुपए और हमें जो रिटर्न मिला है वो मिला है 4,05,359। 4,05,359 रिटर्न जो बना है वो बना है 3,05,359। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 3 लाख रुपए का रिटर्न, टोटल 4 लाख रुपए वैल्यू। अब चलिए श्याम का कैलकुलेशन देखते हैं। इसने 25 तारीख को स्टार्ट किया है 25 फरवरी 2016 को और इन डेट हम 25 फरवरी 2016 ले लेंगे। तो यहीं पे हम इस डेट को मात्र बदल देते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेट यहां पे बदला है 25 फरवरी और 1 फरवरी में। तो 25 फरवरी 2016 से 25 फरवरी 2024 तक का कैलकुलेशन करते हैं। यही 1 लाख रुपए सेम अमाउंट लेकर के और सेम स्कीम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ही होगा और हम इसे सबमिट करते हैं। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, टोटल वैल्यू बनता है 4,51,063।
रिटर्न मिलता है परसेंटेज में 20.7%। कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इसको एक्सेल शीट में अपडेट कर देते हैं। तो 1 लाख रुपया श्याम ने भी इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न मिला है 4,51,063, 4,51,063। टोटल रिटर्न कितना मिला? 3,51,000, यानी कि इसके मुकाबले कितना हो गया, हम इसको माइनस कर देते हैं। राम के मुकाबले श्याम को 45,704 रुपए ज्यादा रिटर्न मिले। वो रिटर्न क्यों मिले ज्यादा? क्योंकि राम ने जब इन्वेस्टमेंट किया था 1 फरवरी 2016 को, तब इसका एनएवी का प्राइस था 80.7। श्याम ने थोड़ा वेट किया, मौके का इंतजार किया, मार्केट डाउन होने का इंतजार किया, और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का ग्राफ डाउन हुआ, तो 74 रुपये 49 पैसे एनएवी प्राइस आया, और इस डेट को इसने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 25 फरवरी 2016 को इन्वेस्टमेंट किया, और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से श्याम को 45,704 रुपए ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं राम के मुकाबले। डाउन कितना हुआ? 6 रुपया 21 पैसे का डाउन हुआ श्याम ने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो, और इसका बेनिफिट यहां पर देखने को मिला 45,704 रुपया। ये तो सिर्फ 8 सालों का कैलकुलेशन है। अगर आप इसे 15 साल 20 सालों का कैलकुलेशन देखेंगे तो कई लाख में यहां पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जब भी मार्केट डाउन हो तो वो इन्वेस्टमेंट करने का सही समय होता है। अब जैसे आज की डेट की बात करें तो अभी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले मार्केट बहुत ज्यादा डाउन था, और अभी भी मार्केट डाउन है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर कोई अभी से 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो सीन कुछ यही बन जाएगा राम और श्याम वाला, कि अभी से 1 महीना पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एनएवी का रेट ज्यादा उस समय था रहा होगा, तो वो रेट आपको मिलेगा। और अगर अभी चूंकि मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है, मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ है, तो इस वजह से एनएवी का प्राइस कम हुआ है, तो आपको अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह से जैसे कि आपने यहां पर देखा, कुछ लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भाई अगर मार्केट क्रैश में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट और ज्यादा अगर डाउन हो गया तो क्या? तो देखिए, मार्केट लंबे समय तक डाउन नहीं रहता है, लंबे समय तक फ्लैट डाउन नहीं रहता है कि भाई मार्केट डाउन है तो 4-4 महीना मार्केट डाउन है, ऐसा नहीं होता है। आप यहां पर ग्राफ देखिए, आपको मार्केट डाउन दिखेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4-5 दिन, 1 सप्ताह मार्केट डाउन होता है और उसके बाद धीरे धीरे अप हो जाता है। आप देखिए, फरवरी का ही हम दिखा देते हैं कि फरवरी में कॉन्ट्रा फंड का जो रेट आपने अभी देखा, और वही फरवरी के बाद आप देखेंगे ना, आपको 2016 में 90 रुपए प्राइस हो गया इसी कॉन्ट्रा फंड का, एसबीआई का। आप 2018 में देखेंगे तो 125 रुपए प्राइस हो गया। 3 मई 2019 में देखेंगे तो 110 हो गया। लॉकडाउन में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है, 69.68 रेट हो गया था इसका। लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर धीरे धीरे मार्केट अप जाता गया, और धीरे धीरे बढ़ते आज के डेट में इसका रेट 322.2 है 30 जनवरी 2024 को। तो यहां पर आप रेट देख लीजिए ना, 4, 5, 6 गुना ज्यादा यहां पर बढ़ गया है। यानी कि मार्केट बीच बीच में तो डाउन हुआ जरूर, लेकिन फ्लैट डाउन नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे वो डाउन होने के बाद कुछ समय बाद धीरे धीरे फिर मार्केट अप होता गया, बढ़ते गया और बढ़ते यहां पर इतना ज्यादा एनएवी का प्राइस हो गया है। तो मार्केट कभी भी फ्लैट लंबे समय के लिए डाउन नहीं होता, बल्कि थोड़े समय के लिए होता है, फिर अप जाते जाते बढ़िया रिटर्न देने लग जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म में करेंगे, इस तरह का डाउनफॉल होगा, तो आप निराश हो जाएंगे कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट तो लॉस में जा रहा है। तो लॉस में आप शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है।